Hello student, myself आदर्श रघुवंशी. Today I will teach biotic component. बायोटिक कंपोनेंट के बाद हम लोग बात करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं. फूड चेन और फूड वेब क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या कम चीज़ें पाई जाती हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट बायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या होता है. वो सभी के सभी सराउंडिंग में पाए जाने वाले वो सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि क्या हों, लिविंग हों, उन सभी के सभी पाए जाने वाले अगल बगल के फैक्टर्स जो लिविंग हों उन सबको हम बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट. फॉर एग्जांपल हमारे सराउंडिंग में कौन होता है. हमारे सराउंडिंग में प्लांट्स होते हैं, हमारे सराउंडिंग में एनिमल होते हैं. ठीक है. इन सबको क्या बोलेंगे. प्लांट हो गए सराउंडिंग में, एनिमल हो गए सराउंडिंग में. ठीक है. बैक्टीरिया हो गए सराउंडिंग में, वायरस हो गया सराउंडिंग में. ये सभी जितने भी हैं इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोटिक कंपोनेंट. फंगस भी सराउंडिंग में है, दैट इज वो भी क्या हो जाएगा, बायोटिक कंपोनेंट. तो बायोटिक कंपोनेंट को क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन किसके बाद आता है. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बेसिस पे बनाया गया है. मतलब ईटेन और ईटेन बाई के बेसिस पे बनाया गया है. ऑन द बेसिस ऑफ ईटेन एंड ईटेन बाई के बेसिस पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी प्लांट होते हैं दे आर प्रोड्यूसर. वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर. ध्यान रखना जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सबको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं. प्लांट को यूज़ करने वाले को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर. और जो जब प्लांट और एनिमल दोनों की डेथ हो जाती है उन सबको डिकम्पोज करके वापस इन्वायरमेंट में उन सभी कंपोनेंट को वापस डिस्पर्स करना प्रॉपर्टी नोन एज डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन और डिकम्पोजिशन को रन कराता है डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया. ठीक है. ये होंगे. ठीक है. तो इसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं. बायोटिक कंपोनेंट किसे कहते हैं. जब हम बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट की, जब हम बात करेंगे किसकी, बायोटिक कंपोनेंट की, तो उसके अंदर देखो क्या हो रहा है. बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं तो बायोटिक कंपोनेंट में हमने क्या बोला कि बायोटिक कंपोनेंट को क्लासिफाइड किया जाता है. फर्स्ट क्या होता है, प्रोड्यूसर. फर्स्ट होता है प्रोड्यूसर. दूसरा देखो क्या मिलेगा, सेकेंड होगा क्या, कंज्यूमर. थर्ड डिकम्पोजर. ठीक है. तो प्रोड्यूसर हमने क्या बोला, ऑल प्लांट्स और all those type of animal having क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. मतलब जिसके पास क्या होंगे, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होंगे, उन सब को हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर. मतलब ऑल प्रोड्यूसर आर हेटरोट्रॉफिक इन नेचर. मतलब प्रोड्यूसर क्या होंगे, प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉफिक इन नेचर. क्या होंगे, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर. मतलब प्रोड्यूसर वो होंगे जो खाना प्रोड्यूस करेंगे, फूड प्रोड्यूस करेंगे, भोजन प्रोड्यूस करेंगे, जो हमें खाना प्रोवाइड करेंगे, उसको बोलेंगे प्रोड्यूसर. फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, कंज्यूमर की. कंज्यूमर किसको बोलेंगे, जो प्रोड्यूसर ने फूड फॉर्म किया, जो फूड बनाया, उस फूड को हम भी यूज़ कर लिए. ठीक है. हमने क्या किया, कंज्यूम कर लिया, उसको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर. तो कंज्यूमर में अलग अलग स्टेप हैं. कंज्यूमर में सबसे पहला होता है हर्बीवोरस किसे कहेंगे, हर्बीवोरस उसे कहेंगे जो प्लांट के फूड मटेरियल को खा जाएगा, उसको बोलेंगे हर्बीवोरस. दूसरा होगा कॉर्निवोरस वो होगा जो एनिमल को ईटिंग करेगा, एनिमल ईटर होंगे. जो एनिमल ईटर होंगे उसको बोलेंगे कॉर्निवोरस. हर्बीवोरस उसको बोलेंगे जो क्या होंगे, प्लांट ईटर. जो प्लांट ईटर होंगे, जो प्लांट को खाने वाले होंगे, उसको बोलेंगे हर्बीवोरस. इसका एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल है काऊ. ठीक है. कॉर्निवोरस का एग्जांपल होएगा क्या, लायन, पैंथर, टाइगर, है ना, ये सभी. और फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, ओमनीवोरस की. ओमनीवोरस जो होते हैं, ओमनीवोरस के अंदर देखने को क्या मिलता है, ओमनीवोरस वो होंगे जो प्लांट एंड एनिमल दोनों को यूज करते हैं एज अ फूड सोर्स यूज करेंगे. एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, ह्यूमन. ठीक है. ये सभी क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है. ये सभी को हम लोग बायोटिक कंपोनेंट में ही काउंट करेंगे. इन सभी को हम लोग बायोटिक कंपोनेंट में काउंट करेंगे. ऑलराइट. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये जितने भी बायोटिक कंपोनेंट हैं
मतलब हमने ये कहा, एक डायग्राम बना के देख लेते हैं। मतलब हमने ये कहा कि यहाँ पे क्या था, प्लांट था, ठीक। प्लांट ने सनलाइट से आती हुई लाइट को और CO2 को फिक्स किया, क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, ठीक। अब ग्लूकोज यहीं पे स्टोर है, मान लो ये सब क्या है, ग्लूकोज स्टोर है, ये सभी के सभी ग्लूकोज स्टोर है फूड में, प्लांट के अंदर ये सब स्टोर है। फिर क्या होगा, एनिमल आएगा, कौन आएगा, एनिमल्स आएंगे, इसको यूज़ कर लेंगे, क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, किसको, प्लांट को, किसके लिए, ग्लूकोज के लिए, प्लांट को खा जाएंगे। तो वो एनिमल जो प्लांट को खा रहे हैं उसको बोलेंगे हर्बीवोरस, उसको क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस। तो अब ये कंज्यूमर लेवल हो गया, कंज्यूमर लेवल 1, ये प्रोड्यूसर है तो ये क्या होगा, कंज्यूमर लेवल 1। फिर इस एनिमल को ईट करने वाला एक और एनिमल होगा, उसको बोलेंगे क्या, जैसे मान लो हमने बोला लायन, है ना, लायन बोल दिया, या फिर हमने बोल दिया टाइगर, ठीक है, टाइगर बोल दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्निवोरस, क्या बोलेंगे, कॉर्निवोरस। तो ये कॉर्निवोरस हो जाएगा। तो एनिमल ने, ये एनिमल इस एनिमल को खा रहा है, ठीक है, मतलब एनिमल ईटर है, ये क्या किया, ईट किया है, ये भी इसने भी ईट किया था, है ना। लेकिन ये एनिमल जब इस प्लांट को ईट कर रहा था उसको हम लोग हर्बीवोरस बोल रहे हैं, ये एनिमल जब इस एनिमल को ईट कर रहा था उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉर्निवोरस, ठीक। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे गेम हो गया, गेम ये हो गया कि मान लो कि प्लांट की क्या हो गई, डेथ, और इसकी भी डेथ हो गई, या इसकी डेथ हो गई, इन लोगों में सबकी मान लो डेथ हो गई, डेथ हो जाएगी तो इन्वायरमेंट में अब ये बॉडी क्या पड़ी रहेगी, डेड बॉडी क्या होगी, पड़ी होगी। तो इस डेड बॉडी को डिकम्पोज किया जाएगा, इस डेड बॉडी को बैक्टीरिया के थ्रू, बैक्टीरिया और फंगस के थ्रू क्या किया जाएगा, डिकम्पोज किया जाएगा, डिकम्पोज बाय डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर क्या करेंगे, जो इन्वायरमेंट में जो भी मतलब प्लांट की डेथ हुई या एनिमल की डेथ हुई या इस एनिमल की डेथ हुई, तो इन्वायरमेंट से जिस प्लांट ने जो भी चीज़ लिया था, चाहे वो मिनरल हो चाहे न्यूट्रिशन हो, वापस डिकम्पोजर के थ्रू क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट में चला जाएगा, वापस क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट में चला जाएगा। फिर दूसरा प्लांट उसको यूज़ करेगा, तो एक कंटिन्यू एक क्या हो जाएगी, साइकिल हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी, साइकिल, एक साइकिल चलती रहेगी, एक कंटिन्यू साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है बैक्टीरिया एंड फंगस दैट इज डिकम्पोजर आर इन्वायरमेंटल क्लीनर, इसको क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल क्लीनर भी बोलते हैं। यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, ठीक है। देखो क्या बोला गया प्रोड्यूसर में, मोस्ट ग्रीन प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है, बताया था अभी, लाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जा रहा है, दैट इज फोटोसिंथेसिस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉफ्स, जो ऑटोट्रॉफिक नेचर के होंगे। देन सेकेंड देखते हैं क्या, कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट टू ऑब्टेन देयर फूड आर कॉल्ड कंज्यूमर और हेटरोट्रॉप्स, उसको क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉप्स भी बोलते हैं। मतलब जितने भी कंज्यूमर होते हैं सभी को सभी हम लोग हेटरोट्रॉप्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर में भी कंज्यूमर दैट ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर दैट इज ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, जिसको हम लोग बोला ना C1, इसको हम लोगों ने बोला कि ये क्या होंगे, इस एनिमल को हम बोलेंगे C1, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट क्या कर रहा है, इस प्लांट को ईट कर रहा है, इसको बोलेंगे C1। और ये एनिमल को क्या बोलेंगे, C2 बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, C2, ठीक, मतलब कंज्यूमर लेवल 2। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर। देन हर्बीवोरस सच एज काऊ बफेलो ईट ग्रास, हेंस दे आर प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, वही वाली बात है। एनिमल दैट डिपेंड ऑन हर्बीवोरस, अब वो एनिमल जो हर्बीवोरस के ऊपर डिपेंड है, मतलब एक एनिमल जो है, मतलब कॉर्निवोरस जो कि किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हर्बीवोरस के ऊपर, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर भी बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निवोरस भी बोलते हैं। एग्जाम्पल बता दिया, लायन, टाइगर, है ना, ये सभी।
फिर हम लोग बात करते हैं डिकम्पोजर्स की। डिकम्पोजर क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंगस और कुछ वॉर्म्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्या है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करते हैं इनटू यूजफुल सब्सटेंस नोन एज डिकम्पोजर्स। क्या बोलेंगे? डिकम्पोजर्स। ये इन्वायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। they help to keep the environment clean and return the nutrients back to the ecosystem। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल क्लीनर भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एबायोटिक कंपोनेंट्स बताया था। एबायोटिक कंपोनेंट्स उन सभी को हम लोग बोलेंगे जिसके अंदर लिविंग, हमारे सराउंडिंग में, अपने सराउंडिंग में जितने भी नॉन लिविंग थिंग हैं उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? एबायोटिक कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, सॉइल हो गया, इन सबको बोलेंगे। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर। एबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए, इसीलिए बोला गया ना, फॉर एग्जांपल प्लांट नीड वाटर सर्वाइवल के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट फॉर क्यों चाहिए? फॉर प्रिपरेशन ऑफ ओन फूड मटेरियल। ठीक है, तो प्लांट को सर्वाइव करने के लिए एबायोटिक कंपोनेंट चाहिए। तो एबायोटिक कंपोनेंट चाहिए तो इसलिए चाहिए क्योंकि प्लांट सर्वाइव कर सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल जितने भी एनिमल हैं उन सबको क्या सर्वाइव करने के लिए चाहिए होता है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। ये भी क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट। फूड चेन एंड फूड वेब क्या होता है? इसको समझ लीजिए। फूड चेन और फूड वेब बहुत सिंपल सा है। ठीक है, फूड चेन का मतलब ये होता है कि यदि कोई ग्रुप ऑफ बोलते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिपेंड ऑन वन टू अनदर। ठीक है, एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर दूसरा अरेंज है, उसके ऊपर दूसरा अरेंज है, मतलब एक के ऊपर दूसरा डिपेंड है, उसके ऊपर दूसरा डिपेंड है, उसके ऊपर दूसरा डिपेंड है। इट्स नोन एज फूड चेन। फूड वेब में क्या होता है? उसी को खाने के लिए 5 लोग हैं और उस 5 लोगों को खाने के लिए 25 लोग हैं, उस 25 लोगों को खाने के लिए 50,000 लोग हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? फूड वेब। मतलब ग्रुप ऑफ फूड चेन नोन एज फूड वेब। ठीक है, ग्रुप ऑफ फूड चेन नोन एज फूड वेब। इसको इस तरह समझ लो। जब हम लोग बात करते हैं, मान लो कोई एक प्लांट है, कोई प्लांट ए है, इस प्लांट ए को खाने के लिए कोई एनिमल बी आया, इस बी को खाने के लिए कोई एक सी आया, सी एनिमल, इस सी को खाने के लिए एक एनिमल डी आया। ठीक है, तो हमने क्या बोला? ये किसको क्या बोलेंगे? फूड चेन। इसको क्या बोलेंगे? फूड चेन। ठीक, लेकिन फूड वेब क्या बोलेंगे? जैसे मान लो ये ए है, ए को खाने के लिए हमें पता था बी है, बी को अब ए को खाने के लिए मान लो एक ऑर्गेनिज्म ई भी है, इसको खाने के लिए एक ऑर्गेनिज्म एफ भी है। ठीक है, हमें क्या पता था? सी को खाने के, बी को खाने के लिए क्या होता? सी था। अब ई को खाने के लिए भी सी है, और इस ई को खाने के लिए और भी मान लो कोई है, मान लेते हैं इस ई को खाने के लिए कोई जी है, और इसको खाने के लिए कोई एच है, इसको भी ये खा रहा है। ठीक है, ये सभी चीज़ें हो रही हैं। क्लियर? मतलब एक को खाने के लिए मल्टीपल लोग हैं, इसको मान लो ये भी खा रहा है। ठीक, अब डी क्या हो गया? डी है ये, तो डी इसको भी खा रहा है, इसको भी खा रहा है, इसको भी खा रहा है। ठीक है, डी इसको भी खा रहा है, और मान लो यहाँ पे एक आई भी है, तो आई भी इन सबको खा रहा है, इसको भी खा रहा है, इसको भी खा रहा है, इसको भी खा रहा है। तो मतलब ये क्या है? ये टॉप कंज्यूमर है। ये क्या है? टॉप कंज्यूमर। तो होगा क्या कि इसमें क्या हो गया? इसमें हो गया, हम बोले ना ये कि ग्रुप ऑफ फूड चेन कॉल्ड फूड वेब, ग्रुप ऑफ फूड चेन कॉल्ड फूड वेब, है ना? एक और हो गया, इसको हम बोलेंगे इस तरह, मान लो कि इस तरह इसको नहीं खाया, तो ग्रुप ऑफ फूड चेन, एक फूड चेन था यहाँ, एक फूड चेन था यहाँ, एक फूड चेन था यहाँ, मतलब 1 2 3 4 तरह के फूड चेन यूज होकर के एक फूड वेब बनाए। तो क्या बोला गया? ग्रुप ऑफ फूड चेन कॉल्ड फूड वेब। क्या बोलेंगे उसको? फूड वेब बोलेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ग्रुप ऑफ फूड चेन को भी बोलते हैं फूड वेब। इसको देखो क्या लिखा है इसमें, इन नेचर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर फूड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल herbivores such as deer which eat grass is eaten by carnivores such as lion. When these organisms die, their dead bodies are decomposed by bacteria
एंड फंगस, दैट इज डिकम्पोजर्स हो रहे हैं, डिकम्पोजिशन हो रहा है। द सीक्वेंस ऑफ हु ईट हुम इज कॉल्ड फूड चेन, ठीक है। द सीक्वेंस याद है, जो सीक्वेंस है ए के बाद बी आया था, बी के बाद सी आया था, सी के बाद डी आया था, दैट्स पर्टिकुलर सीक्वेंस नोन एज फूड चेन, ठीक है। इन फूड चेन एनर्जी इज पास, एनर्जी क्या हो रहा है, पास हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। मान लो कि यहाँ पे ये एनर्जी थी, ए के पास कोई एनर्जी थी तो बी के पास भी आएगा, बी के पास था तो सी के पास आएगा, सी के पास है तो डी के पास आएगा, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जा रहा है ना, एनर्जी पास हो रही है फूड चेन में। अब देखो फूड वेब में क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है 3.12 में, ग्रास को खाने के लिए कौन है, डियर, और डियर को खाने के लिए कौन है, फॉक्स। दैट इज एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है ना। मान लो ग्रास है, ग्रास में जो एनर्जी है वो एनर्जी डियर खाएगा, डियर के पास ले जाएगी, डियर को जो खाएगा फॉक्स के पास भी क्या हो जाएगी, एनर्जी चली जाएगी, ठीक। लेकिन फूड वेब की बात करते हैं, देखो जैसे यहाँ पे क्या थे, फिगर नंबर 3.13 में देखते हैं, इसमें क्या है कि ये ग्रीन प्लांट है, इस ग्रीन प्लांट को खाने के लिए यहाँ पे एक क्या है, ग्रीन प्लांट को खाने के लिए एक डियर है, एक ग्रॉस हॉपर है ना, दो चीज़ें हैं, दोनों खा रहे हैं। तो इस फूड अब एनर्जी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, एनर्जी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जो खा रहा है उसके पास एनर्जी आगे की तरफ पास ऑन हुई है, ठीक है। अब देखो, अब मान लो डियर को डायरेक्ट लायन भी खा सकता है ना, डियर को कौन डायरेक्ट खा सकता है, लायन भी खा सकता है। लेकिन अब ये जो टिड्डी है, इस टिड्डी को खाने के लिए मान लो कि लिजर्ड खा सकती है, लिजर्ड खा गई, और लिजर्ड को कौन खा गया, फॉक्स खा गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको टिड्डी को खाने के लिए चूहा भी खा सकता है, चूहा को कौन खा जाएगा, स्नेक खा जाएगा, स्नेक को कौन खा जाएगा, स्नेक को कौन खा जाएगा, फॉक्स खा जाएगा, फॉक्स को कौन खा रहा है, लायन खा जा रहा है सबसे टॉप पे। तो ये वाली बात है। तो फूड वेब में क्या हो रहा है, ग्रुप ऑफ फूड चेन हो रही है ना। देखो इसे यही चीज़ है, मोस्ट एनिमल आर अ पार्ट ऑफ मोर देन वन फूड चेन, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी एनिमल होते हैं जो अपना मैक्सिमम रोल प्ले करते हैं किसमें, एक से ज़्यादा फूड चेन में। फॉर एग्जाम्पल जितने भी कॉर्निवोरस होते हैं मोस्टली वो उन सब की बात होती है, जितने भी कॉर्निवोरस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका लायन ले लो, फॉक्स ले लो, ठीक है। दे ईट मोर देन वन काइंड ऑफ फूड इन ऑर्डर टू मीट देयर न्यूट्रिशनल एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। दीज interconnected food chain from a food web, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, these interconnected food chain from a food web, ये सभी मिलकर क्या बना रहे हैं, फूड वेब बना रहे हैं, ठीक। तो ये सभी चीज़ें हुई है। तो इन सभी को करने के लिए ये सभी एक पर्टिकुलर सिनेरियो में बधे हुए हैं, तभी इकोसिस्टम सर्वाइव कर रहा है, स्टेबल है, ठीक है। जितने भी इकोसिस्टम है सभी के सभी क्या हो रहे हैं, स्टेबल हैं। फॉर एग्जांपल डिजर्ट का हो, चाहे वो फॉरेस्ट का हो, कोई भी इकोसिस्टम हो, सभी के सभी क्या हैं, मोस्ट इकोसिस्टम आर स्टेबल इन नेचर, ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है कि ये तो हो गया। इकोसिस्टम का मतलब क्या हो गया, इकोसिस्टम का मतलब हो गया कि आपके इकोसिस्टम का मतलब ये हो गया कि इन्वायरमेंटल कंडीशन में जितने भी बायोटिक फैक्टर हैं वो ए बायोटिक फैक्टर के साथ और खुद बायोटिक फैक्टर के साथ उनका इंटरेक्शन क्या है, नोन एज इकोसिस्टम। उसी क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस इन नेचर। देखो इसमें क्या लिखा है, अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट डिपेंड ऑन another as well as on abiotic component for one or more reason, ठीक है। hence some example, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला देख लेते हैं, प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल चीज़ है, प्लांट्स एनिमल के ऊपर क्यों डिपेंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, बिकॉज प्लांट क्या रिलीज़ कर रहा है, ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन को कौन ले रहा है, एनिमल, और एनिमल क्या रिलीज़ कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब प्लांट भी ज़रूरी है और एनिमल भी ज़रूरी है। यदि दोनों में से कोई भी एक हटा दिया जाए तो फूड चेन और फूड वेब क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई फीड ऑन नेक्टर्स फॉर फ्लावर्स। बटरफ्लाई होते हैं जो फ्लावर के रस को चूसते हैं, उसको नेक्टर बोलते हैं, ठीक है। दे इन रिटर्न हेल्प टू प्लांट इन पॉलिनाइजेशन, जो क्या करते हैं, पॉलिनाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक। ये सभी कंडीशन थी, इसको एक बार पढ़ लीजिए, ये कुछ है नहीं, सिंपल है, ठीक है। ये फूड चेन और फूड वेब को पूरा इसमें जस्टिफाई किया गया है। ये 4 को आपको पूरा करना है,
फिलिंग द ब्लैंक्स को, ठीक है। ये है इसकी समरी में देखो हैबिटाट क्या होता है इसके बारे में बताया गया, सराउंडिंग किसे कहते हैं ये होता है, टाइप ऑफ हैबिटाट में बताया गया था, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटाट होते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में कौन कौन था, डेजर्ट था, ग्रासलैंड था, फॉरेस्ट था, माउंटेन था, इट्स टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। एक्वेटिक हैबिटाट में कौन कौन थे, दो तरह के थे, फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर। इकोसिस्टम किसको कहते हैं, इकोसिस्टम हम लोग बोलते हैं किसको, इकोसिस्टम हम किसी चीज़ को बोलेंगे तो किसको बोलेंगे, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के इंट्रैक्शन को बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, लाइक प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच ऑर्गेनिज्म नोन एज बायोटिक कंपोनेंट, मतलब ऑल लिविंग थिंग नोन एज बायोटिक कंपोनेंट। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट दैट इज वाटर हो गया, एयर, सॉइल, ये सब क्या हो जाएंगे एबायोटिक कंपोनेंट, जिसमें कोई लाइफ नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। व्हाट इज फूड चेन, फूड चेन सीक्वेंस ऑफ हु ईट whom इज कॉल्ड फूड चेन, दैट इज एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, जैसे ABCD वाला एक सीक्वेंस बताया था, वो क्या हो जाएगा फूड चेन, ठीक है। एंटरप्रेन्योर फूड चेन क्या बोलता है, इकोसिस्टम ऑफ वेब, इसी को बोलेंगे वेब, फूड वेब, मतलब ग्रुप ऑफ फूड चेन कॉल्ड फूड वेब, ठीक है। इन सब की हम लोगों ने बात की थी। इन सबको आप एक बार देखोगे ऑब्जर्वेशन को, इन सबको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इन सबको आप सॉल्व करोगे समझ में आ जाएगा। इकोसिस्टम आई थिंक समझ में आ गया होगा। इकोसिस्टम किस में बोलेंगे, इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑल्सो नोन एज इकोसिस्टम। किसी भी एक पर्टिकुलर टर्म को कहीं भी नोट कर लेना, आपकी बुक में नहीं है। इकोसिस्टम जितने भी हैं सब स्टेबल है, पहली चीज़, लेकिन जो टॉप कंज्यूमर है, यदि वो मान लो टॉप कंज्यूमर मर गया तो इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। जब इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा तो पूरे अर्थ पर पाए जाने वाली जितनी भी लाइफ है सभी के सभी कोलैप्स हो जाएंगे। मतलब समझ में आई बात, मतलब यदि लायन मर गया तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, इसीलिए लायन को बचाया जाता है, ठीक है। इकोसिस्टम में कोई भी टॉप कंज्यूमर मर गया तो इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए बोला जाता है इकोसिस्टम क्या है, सब स्टेबल है, बिकॉज इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर भी है तो इकोसिस्टम में कंज्यूमर भी है, और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों मर भी जाएँ तो डिकम्पोजर भी है जो उन सब की बॉडी को क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, समझ में आ रहा है तो आप इसका नोट्स हमें बना के आप नेक्स्ट टाइम दिखाइए, और नहीं समझ में आया तो आप डाउट को